तो नमस्कार। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप पहले जो विषय है उसकी पृष्ठभूमि बांधते हुए फिर लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि आपसे पूछे स्वराज पार्टी है ना, 100 शब्द में पूछे कि स्वराज पार्टी की उपलब्धियां क्या रही और स्वराज पार्टी विफल क्यों हो गई। तो आप एक पंक्ति के अंदर मतलब भाई स्वराज पार्टी का जो उदय हुआ ना क्यों हुआ, तो आप कहो कि असहयोग आंदोलन जो था उसकी विफलता के बाद में उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ के अंदर एक वर्ग ऐसा था जो विधानमंडलों में प्रवेश करके अड़ंगा अपनाओ की नीति के माध्यम से ब्रिटिश राज के काम काज में हस्तक्षेप करके अड़ंगा अपना करके प्रवेश चाहता था। फिर आगे आप कीजिए इन परिस्थितियों के अंदर तो एक कंटिन्यूटी भाषा के अंदर रहती है ना। इसी तरीके से जैसे मान लो आपसे पूछे कि भाई भारत का जो विभाजन हुआ है ना, उसको क्या टाला जा सकता था क्या, तो आप सीधा टू द पॉइंट पे बताओ। एक हल्की सी पीछे की जो पृष्ठभूमि है ना, बिल्कुल मान लो उस पे जाओ कि भाई उसी सिनेरियो के आसपास उसी साल के आसपास के अंतर्गत जो पहले की जो पृष्ठभूमि है, सीधा मत जाओ कि हाँ नहीं भारत का विभाजन टाला जा सकता था या नहीं टाला जा सकता था, है ना। ये तो फैक्चुअल चीज़ होगी, आपसे एनालिसिस के लिए है। जैसे आपसे सपोज पूछे क्रिप्स मिशन पूछ रहे हैं ना, तो क्रिप्स मिशन एकदम तो आया नहीं, अगस्त प्रस्ताव आया है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, बाद में अगस्त प्रस्ताव की बाद के अंदर क्रिप्स मिशन आया। तो चाहे आप एक ही पंक्ति के अंदर पृष्ठभूमि का परिचय दो, लेकिन पृष्ठभूमि के साथ में कनेक्टिविटी रखते हुए है ना फिर बात करो आप। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है मान लो है ना, हम यूँ ले लेते हैं कि साहब असहयोग आंदोलन, तो सीधा मत लिखो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, उसकी हल्की सी पृष्ठभूमि है ना, एक दो पंक्तियाँ जैसे रोलेट एक्ट से जोड़ते हुए, तो फिर आप आगे बढ़ो। तो मुख्य परीक्षा के अंदर जो आप उत्तर है उसके अंदर कनेक्टिविटी, जैसे हिंदी में कहते हैं क्रमिकता, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीधी बात कहने की बजाय उससे जस्ट पहले जो टॉपिक है उसकी पृष्ठभूमि जो है उसको विस्तार देते हुए आप अपनी बात कहो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।